नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। सीटेट के बहुत से प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने करा दिया है और जो बच गए हैं वो भी मैं जल्दी ही करा दूंगा। फिलहाल आप लोगों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द टॉपिक करा दीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है सीटेट के, तो वो मैं करा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे एनसीएफ कर दिए हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटी इत्यादि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिए हैं। और आपको आज का टॉपिक हम लोग लेके आ गए हैं। चलिए देर न करते चलते थे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम है ऋषि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन सीटेट में भर भर के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ पैडागोजी के लिए नहीं, सब्जेक्ट पैडागोजी में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास। इसको जो है, इसमें अंतर क्या है आपको ये पता करना है और ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिए, एक इन शॉर्ट अगर हम समझें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कहता है। ग्रोथ आपको जो है एक सीमित समय के लिए होता है, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ग्रोथ एक सीमित समय के लिए होता है और जो है डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होता है और जीवन पर्यंत चलने वाला चीज़ है, ठीक है। ग्रोथ जैसे आपकी हाइट हो गई, हाइट की ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेवलपमेंट, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सिर्फ हाइट डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ जाता है। जैसे आपका ज़िंदगी भर, ऐसा तो नहीं है कि आप 18 साल तक ही सीखोगे, उसके बाद से आप सीखना ही बंद कर देते हो, आपका विकास नहीं होता। आपका संज्ञानात्मक विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो और आपका विकास होता है, सामाजिक विकास होते रहता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, मनुष्य स्थिर है, एक जैसे नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। सोच समझ और दिखने में भी एक जैसे नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है हम जो है पहले से बेहतर बनते हैं, यानी हमारी प्रवृत्ति होती है, चाहे हम सामाजिक रूप से बेहतर बने, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, हमें बेहतर बनते रहने की जो है प्रवृत्ति होती है। हम जो है बाकी पक्ष, सामाजिक, मानसिक या अदर कोई भी पक्ष हो, उसमें बेहतर बने। अब देख लेते हैं कौन कौन से पक्ष होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को बेहतर बनना होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट से इसका क्या संबंध है। तो पहला है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि आप समझ रहे हैं कॉग्निटिव पक्ष जो होता है, यानी दिमागी रूप से। दूसरा है शारीरिक या मनोप्रेरणा या मनोदैहिक पक्ष, यानी कि आपको जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो। और सामाजिक या इमोशनल और मोरल पक्ष, इसका मतलब आप जो जैसे सोशल रूप से आप कितने परिपक्व हो रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो इमोशनल, यानी कि आप जैसे आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कहाँ पे आपको इमोशन यूज करना है, किस इमोशन, कहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हो, ठीक है। और मोरल पक्ष, यानी कि आपका नैतिक विकास आपके अंदर धीरे धीरे हो रहा है, यानी तो इन सब में जो है बदलाव होता है। यानी कि सामाजिक कौन कौन से पक्ष हो गए, संज्ञानात्मक पक्ष हो गए, मनोदैहिक या शारीरिक पक्ष हो गया, या और तीसरा नंबर हो गया हमारा सामाजिक, इमोशनल और मोरल पक्ष हो गया, ठीक है। इन सब में बदलाव होता है। अब देखते हैं विकास, ठीक है। तो विकास क्या है, कोई भी अनियमित बदलाव विकास नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि विकास क्या है, आपको 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें से क्या है। तो विकास कोई भी अनियमित बदलाव नहीं है, ठीक है। अब विकास एक प्रगतिशील और व्यवस्थित बदलाव है, यानी स्लो मोशन में होता है, धीरे धीरे और लंबे समय तक होता है, ठीक है। दिन पर दिन आप उसमें डेवलपमेंट, विकास होते रहेगा, आपको जो है कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेगा, ठीक है, यानी नियमित रूप से होते रहेगा। विकास से तात्पर्य जो है व्यवस्थित परिवर्तन, जो एक व्यक्ति निर्भरता से स्वायत्तता तक अपने पूरे जीवन काल, यानी कब गर्भ से कब तक चलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि विकास जो है निर्भरता से स्वायत्तता तक, मतलब आप जब जन्म लेते हो, ठीक है, तो उस समय आप निर्भर रहते हो, आप
बोलना तो दूर, कुछ अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी आप अपने पैंट से नहीं बोल सकते। जो भी चीज़ें हैं आप दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और वीडियो मैं इसको क्या करूँगा 2 पार्ट में आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो 2 पार्ट में हो, ताकि आपको जो है छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से समझ में आए, आपको बोर ना हो। तो हम लोग ये कह रहे थे कि जो है देखिए, आपको जो है मान लीजिए आप जब जन्म लेते हो तो आप, ठीक है कि आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि आप उस टाइम देखते हो कि जो आप सुसु पोटी करते हो वो भी आप जो है बिछावन पे ही कर देते हो, या जहाँ पे आप उसके लिए भी अपने माता पिता को बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इतने आप जो है निर्भर होते हो, लेकिन धीरे धीरे आप जो है बड़े होते जाते हो और आप आत्मनिर्भर होते जाते हो, यानी कि उसके बाद से आप धीरे धीरे सारी चीज़ें धीरे धीरे अडॉप्ट करते जाते हो, सीखते जाते हो, और धीरे धीरे स्वायत्त बनते जाते हो। एक समय ऐसा आता है कि सारी चीज़ें आप खुद से कर पाते हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब, उसके साथ आप जॉब करोगे और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हो, ठीक है। तो यही यात्रा ही विकास कहलाती है, यानी कि और ये कब तक चलती है, तो आप गर्भ से हो, गर्भ से भी आपका विकास होना शुरू होता है धीरे 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 धीरे, और उसके बाद से जब जन्म लेते हो और आगे बढ़ते जाते हो, आपके जो है जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक विकास होते रहेगा, यानी तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे अपने स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अपने आप को, आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर विकास होते रहेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होते जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में बदलाव होते जाते हैं। अब दूसरों पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आकार में बदल गए हैं और बढ़ गए हैं तो आत्मनिर्भर हो गए, यानी कि आप सिर्फ बढ़ते गए आकार में, तो ये नहीं, हम सिर्फ सभी पहलुओं में जो वृद्धि करते हैं, यानी कि सिर्फ आकार नहीं, मानसिक विकास और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उन सभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको विकास करते हैं, सभी पहलुओं में वृद्धि करते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे 10 साल में नहीं होते, और जैसे 10 साल में होते हैं वैसे 15-20 साल में नहीं होते। इसका मतलब यानी हम हर दिन अपने आप में जो है बदलाव करते रहते हैं, यानी 5 साल का बच्चा जो है 10 साल के जैसा उसका विकास नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, मानसिक विकास से ले लीजिए, शारीरिक विकास ले लीजिए, और उसके बोलचाल, सामाजिक विकास ले लीजिए, इमोशनल ले लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ें का विकास अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, ठीक है। और जो मान लीजिए जो 10 साल का बच्चा है उसका विकास का जो स्टेज है जो वो बिल्कुल भिन्न होगा 20 साल के बच्चे से, क्यों, क्योंकि उसका जो है 20 साल के बच्चे में सभी चीज़ों का लगभग लगभग विकास हो गया रहता है, नैतिक विकास जो है, सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये दोनों की चीज़ें अलग है। छोटा बच्चा क्या करेगा, छोटे अपने ग्रुप के बच्चों के साथ खेलेगा, जबकि बड़ा बच्चा क्या करेगा, उस टाइम अपने 20 साल का जो है बच्चा क्या करेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई करियर वगैरह पे फोकस करेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों के सोचने के तरीके से लेके दोनों के जो है सामाजिक विकास हुआ, उसका जो उसका साथी संगी हो गए, या फिर उसका जो है शारीरिक विकास हुआ, ठीक है, सभी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम जो है विकास जो है प्रगतिशील होता है, यानी कि बदलाव जो है, ये जो बदलाव हो रहा है सिस्टमेटिक रूप से, ये प्रगतिशील बदलाव है और व्यवस्थित भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो है हम सोएं मान लीजिए और रातों रात बड़े हो गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि विकास जो है वो व्यवस्थित होता है और धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, वृद्धि। आपको पता है विकास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक में आपको वृद्धि और विकास से मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं वो भी मैं करा दूंगा, क्योंकि देखिए आप टॉपिक कितना भी कर लो, अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आप नहीं करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपको पहले के मैंने जितने वीडियो कराए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, टॉपिक कराया मैंने, उसके बाद से उससे संबंधित क्वेश्चन कराए और आप लोग को काफ़ी पसंद भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई सुझाव और भी हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, ताकि हम जो है उसमें सुधार करके वैसा करा सके आपको, क्योंकि ये चीज़ें आप ही के लिए कराई जा रही हैं और आपकी सुविधा हो इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इवन कि नोट्स मैंने ऐसे आपके लिए बनाए हैं ताकि आप जो है, अगर आपको जब इसकी PDF मिलेगी, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप जब इसको नोट्स आप देखोगे तो
इस नोट्स को ऐसे बना दिया गया है कि आप खुद से भी पढ़ के, एक बार मैंने समझा दिया, उसके बाद वापस आपको रिवीजन करना हो, एक बार लेके बस आप पढ़ जाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा मैंने नोट्स तैयार किया है, आम बोलचाल की भाषा में, आम चीज़ों से रिलेट करके, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग वृद्धि के बारे में। अब वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक छोटा सा पहलू है जो भौतिक या शारीरिक विकास को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था वृद्धि क्या है। वृद्धि आपको जो है, इसके पहले मैंने डिस्कस किया है, वृद्धि आपको जो है एक छोटे, आपको सीमित करता है वृद्धि, ठीक है, और विकास का एरिया विस्तृत है, ठीक है। वो होलिस्टिक विकास आपको होलिस्टिक बात करता है, ठीक है ना, जबकि वृद्धि एक किसी सीमित क्षेत्र को ही दर्शाता है, जैसे हाइट की विकास, ठीक है, आपका जो है, आप जो है जो भी चीज़ की वृद्धि आप कर रहे हो, जैसे कि हाइट हो गया, या फिर आपकी जो है शारीरिक विकास हो गया, ये सारी चीज़ विकास है, विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाता है, ठीक है। यानी विकास जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और विकास का एक छोटा सा पार्ट वृद्धि है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वृद्धि के बारे में हम लोगों ने देख लिया। विकास वृद्धि का एक छोटा सा पहलू है जो भौतिक और शारीरिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं आगे। तो देखिए विकास क्या है और वृद्धि क्या है। वृद्धि जो है कितने तरह के होते हैं, विकास के मैंने 3 तरह के आपको बताया था आगे चल के। यहाँ विकास क्या है, 3 तरह। देखिए विकास जो है, वृद्धि जो है वो 6 तरह के होते हैं। जैसे वृद्धि और विकास जो है, इसका जो है प्रकार आपको क्या है, आपको इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बने ही हैं, मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। पहला क्या था, सोशल डेवलपमेंट, यानी पहला डेवलपमेंट क्या हुआ कि सोशल यानी सामाजिक विकास। दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पहला दूसरा आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज कर रहा हूँ, जो सबसे सामने पड़ा उसको मैं बोल रहा हूँ, बाकी आगे हम ऑर्डर वाइज देख रहे हैं, ठीक है, और समझेंगे, इन सबको डिटेल में समझेंगे क्या ये कह रहा है। अगला हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास, और हो गया मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो आपका गत्यात्मक जो विकास होता है, यानी कि आप हाथ से कोई काम को कर, शुरू में आप हाथ से पकड़ भी नहीं पाते चीज़ों को, लेकिन बाद में आपको अच्छे से पकड़ बन जाती है, आपका हाथ का धीरे धीरे विकास होता है, आप अच्छे से पकड़ पाते हो। इस तरह से पहले धीरे धीरे चलना शुरू करते हो, ठीक है, बच्चा एक छोटा सा धीरे धीरे चलना शुरू करता है, बाद में उसका सीधे भागना शुरू करता है तेज़ी में, उसको इतना विकास हो जाता है, यानी मांसपेशियों का विकास अच्छे से हो पाता है, उससे मोटर डेवलप। और ये हो गया इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो हो गया, यानी कि आपको जो है जो भी आप संवेदनात्मक विकास कर सकते हैं आप इसको, यानी कि संवेदना का विकास, ठीक है। और ये मोरल आप जानते हो, नैतिक विकास, नैतिकता, किसी चीज़ के बारे में क्या सही है क्या गलत, ये आपका जो है खुद आप सोच करके डिसाइड करते हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने देख लिया, ये 6 तरह के होते हैं। ये 6 तरह के एक्चुअली में आपको 6 तरह के नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, होते 3 तरह के ही हैं, लेकिन बाकी के 3 इन तीनों के अंदर ही आ जाएंगे। अब कैसे आते हैं वो मैं देखूंगा आपको। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो पहला हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट आ जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसमें जो है ब्रेन की शक्ति, या यूँ कहें कि सोचने और समझ की जो शक्ति होती है वो इसके बारे में बताया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यानी इसमें जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उसमें भाषा भी जुड़ती जाती है और भाषा का विकास भी होता है। यानी कि आप जब सोचने समझने की शक्ति आएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, तब ना आप भाषा बोलना शुरू करोगे। तो जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी यहाँ जो आपको दिखाया था मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 ही तरह का डेवलपमेंट होता है, बाकी के डेवलपमेंट जो हैं इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में आपको जो है मोरल डेवलपमेंट शामिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगला हो गया, पहला कॉग्निटिव हो गया, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि हम जो शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, ठीक है, हमारा शारीरिक विकास होता है, ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे शारीरिक विकास हुआ, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। अगर आप जितने तरह के डेवलपमेंट है, विकास, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका आपने फील किया होगा कि अगर आप बीमार हो, ठीक है, तो आपसे
शारीरिक कार्य भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बीमार हो तो शारीरिक रूप से हो, और आप सोचो कि आप मानसिक रूप से कार्य कर लो तो वो भी नहीं होगा, और आप मेंटली उससे डिस्टर्ब हो, और अगर आप शारीरिक कार्य करना चाहो तो भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप यहाँ अगर कोई चीज़ में डिस्टर्ब होगा तो दूसरे को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी आप जब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा, इसी प्रकार संवेदना भी सही से कार्य नहीं करेगी, किसी से मिलने का मन नहीं होगा। तो इस प्रकार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी एक के प्रभावित होने से सभी प्रभावित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब अगला हो गया सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो फाइन मोटर स्किल क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल और मोरल आ जाता है। ठीक है, मनुष्य, अब देख लेते हैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझते हैं कि क्या है ये। तो मनुष्य जो है अकेले नहीं रहता, वह समाज में रहता है। ठीक है, तो समाज से तालमेल की कला या क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है, तथा धीरे धीरे ये समझ आता है कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करना है, कहाँ नैतिकता का इस्तेमाल करना है। अब देख लेते हैं फिजिकल मोटर स्किल। ठीक है, तो फिजिकल मोटर स्किल यह दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया था, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ देख लेते हैं ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, उसके उदाहरण से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो है कार्य कैसा कार्य है, स्थूल गतिक कौशल है या सूक्ष्म गतिक कौशल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेट आपको दे देगा कि बच्चा दौड़ रहा है, ये सिलाई कर रहा है, ये लिख रहा है, तो इसमें कौन सा जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? तो इसमें बड़ी मांसपेशियों या अंगों का जो है उपयोग करते हैं, जैसे हाथ की मांसपेशियों का उपयोग, दौड़ में पैरों का उपयोग, कूदना भी इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अगला है फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें जो है छोटे छोटे मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे लिखते समय उंगलियों का उपयोग करते हैं, कढ़ाई बुनाई के समय इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, एक बॉलर दौड़ कर बॉल को घुमा कर फेंकता है, तो उसमें जब दौड़ता है वो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, और जो घुमा कर फेंकता है, ट्विस्ट करता है वो बॉल को, वो उंगली की मदद से करता है, तो वो फाइन मोटर स्किल हो गया। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है वृद्धि और विकास में अंतर। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको स्पेशली अलग से कॉलम बना कर मैं बता रहा हूँ वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट आपको कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे दिया रहेगा 4, अब आपको जो है ऐसे दे देगा कि कौन सा जो है वृद्धि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे देगा, 3 विकास वाला देगा, 3 वृद्धि वाला दे देगा और 1 विकास का आपको दे देगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले के मैंने क्वेश्चन कराया था इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, और आरटीई वाला मैंने बताया था आपको कि एकदम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैंने दिखाया था आपको प्रूफ करके। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने दिखाया था आपको। तो यहाँ देख लेते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास में जो है मेन अंतर पहला है वृद्धि जो है, ये जो है विकास जो है, यह विकास के शारीरिक पक्ष से जुड़ा है। ठीक है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो है विकास के अंदर ही आता है। ठीक है, ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि पूरा स्कूल तो एक पूरा विद्यालय हो गया, लेकिन कक्षा हो गया वो एक विद्यालय का पार्ट होता है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे विद्यालय का पार्ट होता है कक्षा, वैसे ही जो है विकास का एक पार्ट होता है वृद्धि। ठीक है, ये एक पक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, और विकास जो है बहुत सारे पक्षों को एक साथ सम्मिलित करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोशल हो गया, मोरल हो गया, इमोशनल हो गया, ये सारे जो है विकास होते हैं। ठीक है, अब जो है वृद्धि क्या कर रही है, विकास के शारीरिक पक्ष से जुड़ा है। ठीक है, विकास क्या है, यह सभी प्रकार के बदलाव चाहे मात्रात्मक हो या गुणात्मक, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वृद्धि क्या कहता है कि यह जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विकास जो है जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से कब तक आपका चलते रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं ऐसा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन में आपको जब मैं कराऊंगा तो उसमें लिखा रहता है कि
वृद्धि जो है कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे करके दिया रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट है एक। ठीक है, जब विकास का एक जो है भाग है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, लेकिन विकास क्या है, यह बहुत सी चीज़ों का मिश्रण है, उनमें वृद्धि भी आती है। अगला है वृद्धि के बारे में कि यह मात्रात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसे मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, वजन इत्यादि। ठीक है, लेकिन विकास के बारे में क्या है कि यह सिर्फ मात्रात्मक नहीं है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है। इसमें वृद्धि जो है इसका ही एक अंग है, इसका एक पार्ट है। कुछ चीज़ें इसमें मापी जा सकती हैं। ठीक है, सभी चीज़ें नहीं मापी जा सकती, सिर्फ कुछ चीज़ें ही मापी जा सकती हैं। अब वृद्धि के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि विकास में अंतर। अगला पॉइंट है हमारा, वृद्धि जो है वो परिपक्वता के साथ आती है। परिपक्वता यानी बहुत सी चीज़ें जो हैं निर्धारित होती हैं, ये जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, वृद्धि जो है जैसे हाइट हो गया, तो बहुत सारे लोगों का हाइट जेनेटिक रूप से निर्धारित होता है कि इतना ही हाइट होगा, उनके माता पिता या दादा दादी का हाइट जितना होगा उतना ही हाइट जाकर रुक जाता है। ठीक है, यानी ये जेनेटिक भी होता है और वातावरणीय भी, यानी कि कोई होता है कि आपका जेनेटिक निर्धारित नहीं करता, बहुत सारे लोग जो है लंबे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइट जो है, हाइट हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें, बालों का कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वृद्धि से ही संबंधित है और ये जेनेटिक होती हैं और जेनेटिक ना भी होती हैं, कभी कभी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब कुछ लोग आप देखते होंगे कि अलग विदेशों में लोगों के बाल भूरे या वाइट कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है काले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये आप डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपको शुरू में तो देखने को लगेगा कि नहीं वो जेनेटिक है, लेकिन जेनेटिक होने के साथ ये वातावरण का भी प्रभाव है। अफ्रीका के लोग काले होते हैं, ठीक है, तो ये उनका कोई जेनेटिक ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कारण है, नहीं, ये वातावरण का प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है, तो मेलेनिन उनके में ज़्यादा पाया जाता है, जिससे कि वो उस धूप के जो है ग्रहण कर सकें। हम अब देखते होंगे कि मैं आगे स्टडी में आपको बताऊंगा कि जो है साइंस में जब आपको पढ़ाऊंगा KVS के लिए, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो है इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखिए विदेशों में जो है ज़्यादातर जो है स्किन कैंसर के खतरा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है, तो उनमें मेलानिन कम पाया जाता है, और मेलानिन कम पाया जाता है तो वो जो रेडिएशन जो सूर्य का जो है, आपको पता है ओजोन लेयर पतला हो गया, तो वो जब आता है तो उनकी स्किन को इफेक्ट करता है और स्किन डिजीज उत्पन्न करता है, या फिर स्किन कैंसर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आजकल हम लोग भारतीय लोगों में भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों में भी जो है आखिर एक क्षमता है बर्दाश्त करने की, लेकिन उसके आगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अफ्रीका वगैरह में देखते होंगे वहाँ कम होता है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत काला होते हैं, उनमें जो है मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो धूप की गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर एक जो अमेरिका का आदमी अगर अफ्रीका जाकर के वैसी परिस्थिति में रहे तो वो भी काला हो जाएगा, ठीक है, या तो वो काला हो जाएगा, नहीं तो वो स्किन डिजीज से मर जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि अगर एडजस्ट कर लिया तो वो काला हो जाएगा, और एडजस्ट नहीं कर पाया तो वो ऑब्वियस है कि जो है धूप स्किन डिजीज वगैरह होंगे, स्किन कैंसर से वो मर जाएगा। तो इसी प्रकार ये करा है कि जेनेटिक और वातावरणीय दोनों होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ जीन निर्धारित नहीं करते, कभी कभी वातावरण भी निर्धारित करता है। जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक कराया था तो पहले के, तो उसमें आपको मैंने कहा था कि जो आपका जो है वृद्धि और विकास के क्या है, आपको जो है यानी कि जेनेटिक और वातावरण जो आसपास के उनका जो है अन्योन क्रिया, यानी उनके बीच जो परस्पर क्रिया होती है उसका प्रभाव हम लोग में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, ठीक है, कोई एक चीज़ पे निर्भर नहीं करता। अब देखिए, एक साल भर का बच्चा जो है किताब पढ़ नहीं सकता, भले ही वो अच्छे से पकड़ पाए, ठीक है, यानी कि जो है वृद्धि जो है भले ही वो क्या कर रहा है कि जेनेटिक भी हो सकती है और वातावरण भी। जैसे एक साल भर का बच्चा किताब तो देखिए पढ़ नहीं सकता वो, ठीक है, क्योंकि उसको अभी पढ़ना आता नहीं है, लेकिन वो पकड़ सकता है भले ही, ठीक है। अब आगे है अधिगम का विकास से संबंध। अब अधिगम का विकास से संबंध, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए इस टॉपिक को मैं आगे कराऊंगा अगले वीडियो में, और भी बहुत थोड़ा सा और बच गया है जो मैं कल करा दूंगा, ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
भारत माता की जय। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए।